वैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और उसके ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या आपको पता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूँ 2025 की, 2025 में टोटल 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे हैं। वहीं अगर मैं बताऊं आपको कि 2015 से आप 2025 तक अगर क्वेश्चंस देखोगे, PYQs काउंट करोगे, तो आप ना सुन के दंग रह जाओगे। क्यों? क्योंकि टोटल 63 क्वेश्चंस पिछले 11 साल में 63 क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। और लास्ट 38 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 123 क्वेश्चंस टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कितना ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम वो आज के वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस, और कुछ क्वेश्चंस, बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि 1993 में पूछा गया है। नेम ऑफ शिल्डन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। शिल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी जो है प्रपोज की थी, तो ये इससे एसोसिएटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम? ये प्रपोज किया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जो टॉपिक है वहाँ से। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल इज। सेल की वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन से पार्ट में देखने को मिलती हैं? तो साइटोप्लाज्म में मोस्टली सेल की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, जो कि 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर साइज। तो ये आप बताओ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया होते हैं विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो ये होते हैं विदाउट सेल वॉल। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स, वहाँ से क्वेश्चंस हैं, जो कि पहला क्वेश्चन अगर इसकी बात की जाए तो 1989 में पूछा गया है। पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स ऑफ। पॉलीराइबोसोम जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है आपका सेवरल राइबोसोम्स से, जो कि हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में पूछा गया है। इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है इसमें पिगमेंट्स किस में पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1999 में। अगेन सेम ईयर का ये क्वेश्चन है। तो ये पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स में। बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया है। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम मेन डिफरेंस किस बेसिस पर करते हैं? तो वो हम करते हैं उसके सेल वॉल के बेसिस पर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2010 में पूछा गया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एक्टिंग एज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। दो सेल्स के बीच में, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलेमा और प्लाज्मोडेस्माटा में बच्चे ओवर एक्साइटेड होंगे तो उस टाइम पर ये देख के ना देखते हुए आप टिक मार्क कर सकते हो, बट इसको हम बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडेस्माटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ऊपर पूछा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से रिलेटेड करके, अब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया बोल दिया है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो आप किस तरीके से घुमाई फिराई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? डी, क्रोमेटोफोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटका 2013 के पेपर में, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। जो ग्लाइकोकैलिक्स टर्म है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो टर्म है ये क्या है? अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सारे ऑप्शंस आप जब पढ़ोगे तो आप अपना करेक्ट आंसर निकाल पाओगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक लेयर है, सराउंड करती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कर्नाटका 2013 में पूछा गया है, वाई इज़ अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू दी बैक्टीरियम। तो ये क्या करता है? इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे 2014 में पूछा गया है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। बैक्टीरिया जो है वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है? तो वो करता है फ्लैजिला की हेल्प से। पिलाई और फिम्बरी जो है इसको अटैचमेंट में रोल प्ले करती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैक्टीरिया का जो मूवमेंट, मोटिलिटी होती है वो फ्लैजिला के थ्रू होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2014 में पूछा है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये चीज़ आपसे पूछा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो फंक्शन करता है वो होता है मीजोजोम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को भी, हमसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पॉलीजोम जो है ये एक इंक्लूजन बॉडी नहीं होती है, ये चीज़ हमसे पूछी थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीजोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2015 में ये पूछा गया है, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स किस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। थर्ड टाइम ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बट तीनों टाइम डिफरेंट लैंग्वेज में इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लैंग्वेज जो है उसको घुमाया फिराया जाता है क्वेश्चंस में। तो जितने आप PYQs इस टाइम से प्रैक्टिस करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन पेपर्स में हमसे पूछी जाती है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे एक्चुअली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2015 में पूछा गया अगेन, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू आर। अब यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें हेल्प करता है। तो फिम्बरी और प्लाई ये दो स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया को अटैच करने में, चिपकने में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिम्बरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीटेस्ट 2015 में पूछा गया, भैया भर भर के क्वेश्चन पूछे रीटेस्ट 2015 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीटेस्ट 2015 का है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन।
सेल वॉल जो है वो किस में एब्सेंट होती है पर्टिकुलर गिवन ऑप्शंस में से? तो सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 फेज 2 का। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट सी है, दैट इज पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी मैंने आपको बताया है कि पिलाई और फिम्बरी जो है वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती बैक्टीरिया को, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है, ये क्या है? ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और यही हमसे पूछा है। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा है 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो प्रोवाइड करता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरियल सेल को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा है उड़ीसा में 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम्स ओनली? तो 70s राइबोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब हमें उसके न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा ट्रिकी, लैंग्वेज को कर दिया है ट्रिकी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, हमें प्रोकैरियोट जो होते हैं बैक्टीरिया जो है उसके न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो बतानी है यहाँ पर। सिंपल सा, तो जो बैक्टीरिया है उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए जो है वो पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा है फेज़ 1 2020 के पेपर में, ठीक है। ये चीज़ बतानी है इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इंक्लूजन बॉडी, दीज आर इन्वॉल्व इन इंगेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी अदर स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिगार्डिंग इंक्लूजन बॉडी एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। फेज़ सेकंड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, ये चीज़ पूछी है कि इंक्लूजन बॉडी जो है ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, ये क्या होती हैं? तो ये होते हैं गैस वैक्यूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैस वैक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे फेज सेकंड 2020 में पूछा गया है। द साइज ऑफ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO जो है इसका साइज क्या होता है? तो इसका साइज गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी होगा। 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो आंसर गिवन ऑप्शंस में से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे 2022 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स में भी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें ढूंढ के निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, यही स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। बाकी अदर ऑप्शंस देखोगे, SER आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल। RER हैज़ राइबोसोम अटैच टू ER, बिल्कुल। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 जो है ये है, इन बैक्टीरिया द मीजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मीजोजोम्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनते हैं। स्टेटमेंट 2 है, द मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। ये मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में ये पूछा गया है मीजोजोम इन अ सेल। मीजोजोम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके बारे में बताना है। जस्ट क्वेश्चन पीछे वाला किया है कि मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो मीजोजोम जो है ये क्या है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है 2025 में, ठीक है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझना किस तरीके से लैंग्वेज पूछी गई है। कमिंग एग्जाम में बहुत पॉसिबिलिटी है इसी तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चंस की। तो अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मीजोजोम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब कोई टॉपिक जो हमारा यूकैरियोटिक सेल जो स्टार्ट होता है उससे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1988 में पूछा गया है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बट सब्जेक्ट सिलेबस में ये पार्ट अभी भी इंक्लूड है, तो क्वेश्चन आ भी सकता है इस तरीके का। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज़ की बनी होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उसमें, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दोनों टाइप के, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगेन 1988 का क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इन्वॉल्व इन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीज़न में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में पूछा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है, ये अभी भी हमने ऊपर में भी क्वेश्चन किया था, इसी तरीके का थोड़ा सा ऑप्शंस को अलग करके पूछा गया है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की मिलकर बनी हुई होती है। तो क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस किस तरीके से पूछे गए हैं उस बेसिस पर आपको अपना आंसर जो है वो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में पूछा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो किसने दिया था, तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे इन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1992 में पूछा गया है एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। अभी इसमें किस में आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन जो है वो किस स्ट्रक्चर में एब्सेंट होती है, तो जो न्यूक्लियोलस होता है उस पर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है गिवन ऑप्शंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 1992 का क्वेश्चन है राइबोसोम आर दी सेंटर फॉर। राइबोसोम्स जो है ये किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो राइबोसोम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 1992 में पूछा गया है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल। विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल, क्या होता है ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो मोर वाइडली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो क्या होता है, RNA, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, RNA, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में पूछा गया है गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। तो गोल्जी एपरेटस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 1993 में पूछा गया है मेम्ब्रेनस बैग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो टर्म है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसका नाम सुनते ही दिमाग में लाइजोसोम की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज। तो क्या हो जाएगा आंसर, लाइजोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है बिसाइड्स गिविंग आउट सिक्रेटरी वेसिकल्स द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। किसके फॉर्मेशन के लिए कंसर्न होता है, लाइजोसोम के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 में पूछा गया है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्व्यूलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज
और इन फोल्डिंग्स नोन एज। सिंपल सा पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। सिस्टर्नी और क्रिस्टी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1994 में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन अ कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी किस सेल ऑर्गेनली में देखने को मिलता है, ये होता है आपका गोल्जी एपरेटस में। ऊपर अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी से क्वेश्चन किया था, सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस से आपको दिमाग में ध्यान रखना है क्योंकि इन दो टर्म्स को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 1994 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम टर्म आएगा दिमाग में, लाइजोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा हमारा लाइजोसोम। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1995 में पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में पूछा है, लाइजोसोम आर रिच इन। लाइजोसोम में किस तरीके के एंजाइम जो हैं वो पाए जाते हैं, तो लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1997 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट, ठीक है ध्यान रखना है, विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ अ हायर प्लांट। तो ये किसके कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रियोल। आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में पूछा है, दी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड होती हैं कहाँ, राइबोसोम्स, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स गिवन ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है 2000 में पूछा गया है, लाइजोसोम्स कंटेन। ऊपर क्वेश्चन था लाइजोसोम्स आर रिच इन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पूछ लिया लाइजोसोम कंटेन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेम है, उसमें भी ऑप्शन नंबर बी पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम था, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा है 2001 में। क्वेश्चन क्या है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से आपको क्या करना है, पिक करना है अपना। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायो मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट, ठीक है, फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन। राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियोलस में। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि राइबोसोम्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियोलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2002 में पूछा गया है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू। किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देख लो लैंग्वेज जो है उसको घुमा फिरा के दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, गिवन ऑप्शंस में से हमारा आंसर हो जाएगा थैलेकॉइड में, ठीक है, थैलेकॉइड्स जो है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में पूछा है, द मेन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन इज। ये कौन सा ऑर्गेनली है, ये चीज़ बतानी है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप, इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, सिंपल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में पूछा है, क्वेश्चन है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। अब यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े अलग कर दिए, थैलेकॉइड जो है उसको हटा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि विद इन सेकेंड्स
होने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में पूछा गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा गलत कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमें निकालना है। तो वन बाय वन सबको रीड करते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है ये तो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थैलेकॉइड स्पेस बाउंड बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर इस टर्म से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमसे पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ लेते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल। दी क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और वही हमारा आंसर हो गया। सिर्फ इतने से शब्द को घुमाया है यहाँ पर और उसी से आंसर जो है वो रॉन्ग हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। 2007 का क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो प्रोलीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में पूछा गया है, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। वैक्यूल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा वैक्यूल की स्टेटमेंट वैक्यूल के कैरेक्टर्स को फुलफिल करता है। तो वैक्यूल लैक मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो गए। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स तो नहीं पाए जाते, इसमें वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन जो है ये किसका बना होता है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का मिलकर बना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2019 में पूछा है, प्लाज्मोडेस्मेटा आर। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ये क्या होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2019 में पूछा है, मिडिल लैमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। मिडिल लैमिला जो है वो किसका बना होता है। तो मिडिल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट का जो है बना होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े लेंदी क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए इस टाइम पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से भी ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और ये वीडियो जो है उसको लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ PYQs की, सारे चैप्टर्स के PYQs मैं अपलोड करूँगी क्लास 11th एंड क्लास 12th एज वेल। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है लास्ट 38 ईयर्स के क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट टू हायर लेवल के आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे PYQs हैं, तो आप देख सकते हो किस तरीके से टाइम के साथ में क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन हुआ है। सो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।